एक किस्सा और है, इनका मंदिर है पाकिस्तान के अंदर, डेरा गाजी खान में दादा काला पीर का मंदिर है, वो भी, उसको भी वहां काला पीर बोला जाता है। एक और बहुत ज्यादा बड़े योद्धा हुए सिखों में ही, वो संधू गोत्र के बता जाते हैं, बाबा दीप सिंह संधू, उनका भी आपने नाम सुना है। और बाबा दीप सिंह संधू ने सिख धर्म के लिए और गुरुद्वारों के लिए और विशेषकर हिंदू और सिख धर्म के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे, वो भी शहीद हो गए थे। बू अली शाह कलंदर पीर हुए हैं, जो पानीपत के अंदर बहुत बड़े पीर हुए हैं, जिनको बुल्ले शाह भी कह देते हैं, बुल्ले शाह कलंदर पीर। बताते हैं कि वो एक विद्या जानते थे और विद्या से उन्होंने आसमान मार्ग से, यानी कि वो आसमान मार्ग से चीजों का आदान प्रदान करते थे। कहीं से कोई चीज मंगानी मंगा लेते थे, कहीं कोई चीज भेजनी भेज देते थे। वो इस प्रकार की विद्या जानते थे, उनके पास शक्ति थी। कहते उन्होंने एक बार आसमान में गेहूं चढ़ा दी और दादा काला पीर ने देखा भी आसमान में गेहूं जा रही है। देखा भाई इतनी दूर से चलकर आए हैं कलंदर पीर जी, तो उन्होंने ओटड़े को आदेश दिया कि भाई ओटड़े बहुत दूर से चल के आए कलंदर पीर, तो 10 दिन आप भी बर लो सम्मान के लिए। तो कहते हैं कि जिस ओटड़ा पे वो बैठे थे वो ओटड़ा ही चल पड़ा। कलंदर ने कहा कि मेरा शेर है, मैं शेर को कहाँ छोड़ूं बाबा जी। दादा काला पीर ने कहा कि गायों में छोड़ दो। बोला बाबा गया ने खाजेगा, यो शेर है तो। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको धार्मिक दुनिया। धार्मिक दुनिया की बात करें साथियों, गांव कोतकला के अंदर जो दादा काला पीर का मठ है, जो दादा काला पीर का आसन है, डेरा है, वह काफी लंबे समय से, लगभग 3-4 महीने से बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहा। और बहुत सारे लोग यह जानना चाहते हैं, यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि आखिर दादा काला पीर का इतिहास क्या है, दादा काला पीर की कहानी क्या है, जो दादा काला पीर को जहां पर भी संधू हैं धरती के कोने कोने में वो पूजते हैं, वो उनके सबके पूजनीय है, आराध्य हैं। क्यों है ऐसा? ऐसी क्या शक्ति थी दादा काला पीर के अंदर जो दादा काला पीर जी इतने मशहूर हुए, फेमस हुए और सिद्ध संत हुए, जिनका नाम आदर सत्कार और पूजा के भाव से लिया जाता है। बहुत सारे लोग हमारे पास कमेंट के माध्यम से, फोन कॉल्स के माध्यम से यह जानना चाहते हैं कि आखिर दादा काला पीर का इतिहास क्या है, क्या इतिहास है। तो साथियों, पहले तो मैं हाथ जोड़ के सबसे विनती करता हूं कि हम एक कोशिश कर रहे हैं जो दादा काला पीर का गौरवमयी इतिहास है, जो श्रद्धा के योग्य इतिहास है, जहां सजदा होता है और जहां अपने आप जब भी जाते हो तो आपको एक अलग भाव वहां मिलेगा जब भी आप वहां डेरे में जाएंगे। आखिर वह शक्ति है क्या, उस इतिहास को कोशिश करेंगे आप तक पहुंचाने की। कोई चूक रह जाए, कोई गलती रह जाए तो माफ कर देना और कमेंट्स के माध्यम से बता भी देना, कोई बात हमसे रह जाए तो उसको आगे के वीडियो में ले लेंगे। तो साथियों, हम आपको अवगत कराना चाहते हैं कि जो दादा काला पीर हैं ये नाथ संप्रदाय के साधु हुए हैं। और जो नाथ संप्रदाय का विवरण मिलता है, नाथ संप्रदाय भगवान शिव के रूप थे आदिनाथ। आदिनाथ से यह संप्रदाय चला था, नाथ संप्रदाय। और यहां इनके बहुत बड़े संत हुए हैं, मत्स्येंद्र नाथ, जिसको हम अपने हरियाणवी भाषा में मच्छंदर नाथ कह देते हैं, और गुरु गोरखनाथ। दोनों के दोनों बहुत प्रतापी संत हुए हैं। धरती के कोने कोने पर आज इन दोनों संतों का नाम है। और इनके साथ साथ इनको मिलाकर 9 नाथ हुए, 9 नाथ। 9 नाथों की पूजा होती नाथ संप्रदाय के अंदर। आखिर वह 9 नाथ कौन कौन से हैं? मैंने बता दिया कि ये शिव भगवान से चला है ये संप्रदाय। अब 9 नाथों का जिक्र है तो सबसे पहले नाथ हैं वो मत्स्येंद्र नाथ, मच्छंदर नाथ। उसके बाद गुरु गोरखनाथ, उसके बाद जलंधर नाथ। जो जलंधर शहर है ना, काफी सारे लोग ये कहते हैं कि जो जलंधर शहर है वह जलंधर नाथ ने बसाया था। सबसे पहले वहां जलंधर नाथ का धूणा था। उस विषय पर भी एक दिन एक विशेष वीडियो बनेगा, हम केवल आपको जलंधर का ही इतिहास बताएंगे। और उसके बाद है
कनीफनाथ। आप बच्चे हो गए, हमने भी सुना है कई बार इसको, हमारे देसी भाषा में कानीपा बोल देते थे, गुरु कानीपा। इनका वैसे शुद्ध नाम, पूरा नाम था कनीफनाथ। उसके बाद हुए हैं गहननाथ। छठे नंबर पे हुए हैं चरपटनाथ। और 7वें नंबर पर हुए हैं रेवनाथ। और 8वें नाथ हैं नागनाथ। और 9वें नाथ हैं भर्तरीनाथ। ये 9 नाथ हैं जो नाथ संप्रदाय के अंदर सबसे बड़े साधु, ये 9 नाथ हुए हैं शुरू में। और इन्हीं 9 नाथों से नाथ संप्रदाय आगे चला है। और ये सब पैदा हुए थे, ये सब चले थे आदिनाथ, जो शिव का ही रूप थे। उनको शिव का अवतार भी माना जाता है। अब ये हो गई नाथों की बात। और इसी नाथों की पीढ़ी में हुए हैं बाबा लदाई नाथ। और लदाई नाथ के कई लोग तो ये कहते हैं कि छठी पीढ़ी में हुए हैं कलाई नाथ जी, जिनको दादा काला पीर भी कहा जाता है। और कुछ लोग उनको सीधे लदाई नाथ का शिष्य भी बता देते हैं। 2-3 प्रकार के विवरण मिलते हैं। अब जो कलाई नाथ जी हुए हैं, जिनको बाद में दादा काला पीर के नाम से वो विख्यात हुए पूरे सृष्टि के अंदर, उनसे इस डेरे का नाम विश्वविख्यात हुआ। वैसे ये डेरा आबाद किया था बाबा लदाई नाथ ने। अकबर का किस्सा मैंने पहले आपको सुनाया था। तो ये जो विवरण है, अब इसके साथ इनका इतिहास जुड़ जाता है सिंधु गोत्र, संधु गोत्र कह लीजिए आप। ये खुद भी ऐसा विवरण मिलता कि खुद भी संधु गोत्र से थे जो कलाई नाथ जी थे। 2 हैं इनके, 2-3 किस्से हैं वैसे। एक में तो ये आगे दादा कलाई नाथ, जो यहां के लोग एक किस्सा बताते हैं। एक किस्सा और है इनका काला मेर का, दादा काला मेर का, वह भी हम आपको बताएंगे। और एक किस्सा और है इनका, मंदिर है पाकिस्तान के अंदर डेरा गाजी खान में, दादा काला पीर का मंदिर है वो भी, उसको भी वहां काला पीर बोला जाता है। एक काला पीर वो हुए हैं। क्या ये तीनों एक थे, क्या ये अलग अलग हैं? इस पर भी चर्चा करेंगे। आज हम आपको मुख्य रूप से जो कलाई नाथ जी हैं, जो कोत कला के अंदर है, इसका इतिहास हम आपको बता रहे हैं। अब ये संधु गोत्र से थे, ऐसा विवरण मिलता है कई जगह पर। और जो संधु गोत्र है, संधु गोत्र जो यहां पर आया है, ये आया है पट्टीसराली है अमृतसर के पास। वहां से ये लोग विस्थापित होकर इस तरफ आए थे। और इनका कई जगह पे यह भी जो भट्टी राजपूत होते हैं, उनके साथ भी इनका संबंध है। कई जगह पर यह बताया गया और कई जगह पर इतिहासकारों ने इसको नकारा भी है। और सिख धर्म में ज्यादातर संधु कह लीजिए, सिंधु कह लीजिए, मिलते हैं। सिख धर्म के अंदर ये मिलते हैं। अब कई जगह इनको सिंधु भी कहा जाता है, कुछ अपने नाम के साथ सिंधु भी लगाते हैं। लेकिन एक पुराना विवरण यह भी मिलता है, जो सिंधु नदी है, जो पाकिस्तान अपने हिंदुस्तान से निकलकर पाकिस्तान में जाती है, सिंधु नदी के किनारे ये लोग आबाद हुए थे। और इसलिए इनको सिंधु भी कहा गया और बाद में इनको संधु कहा गया। एक विवरण ये भी मिलता है इनका इतिहास के अंदर। और इनके सिख धर्म में, जो मैंने कहा था कि सिख धर्म में ये बहुत आयत में है, वैसे ये हरियाणा, पंजाब, राजस्थान इस बेल्ट में है। और पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छी तादाद के अंदर है, पाकिस्तान के अंदर भी। और ये जाटों में भी हैं, सिखों में भी और मुस्लिमों में भी हैं, जो संधु गोत्र है। तो मैंने कहा कि सिखों के अंदर, सिखों में क्या था कि मिसले हैं, कई मिसल किसको कहते, सैन्य संगठन। पहले क्या होता था कि अटैक होते थे और उस अटैक से बचने के लिए एक सैन्य संगठन बना देता था, जिसको सिख अपनी भाषा में मिसल बोलते थे। तो संधु गोत्र की कई मिसलों का विवरण है। वह कौन कौन सी मिसल हुई जिन्होंने लड़ाइयां लड़ी हैं, युद्ध लड़े हैं, बड़ी बहादुरी दिखाई है। वह मिसल हुई है नकई मिसल, शहीदन मिसल और कन्हैया मिसल। 3 मिसलों का विवरण मिलता है सिख धर्म के अंदर, जिन्होंने बहुत प्रताप दिखाया और अनेकों बार युद्ध लड़े, और जो उनका युद्ध कौशल था और जो बाहुल बल था उसका लोहा मनवाया। ऐसा विवरण इतिहास के अंदर मिलता है। अब जो एक और बहुत ज्यादा बड़े योद्धा हुए सिखों में ही, वो संधु गोत्र के बता जाते हैं, बाबा दीप सिंह संधु। उनका भी आपने नाम सुना है। और बाबा दीप सिंह संधु ने सिख धर्म के लिए और गुरुद्वारों के लिए और विशेषकर हिंदू और सिख धर्म के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। वो भी शहीद हो गए थे और उनका बड़ा विवरण है।
एक रियासत का विवरण भी मिलता है इनका, जो संधू गोत्र की रियासत है, अंबाला के अंदर, अंबाला जिले में शहजादपुर है, जिसको संधू जाटों ने आबाद किया था। और जो बाबा दीप सिंह संधू हैं, उनके वंशज हुए हैं सरदार साधु सिंह संधू। उन्होंने इस रियासत की स्थापना की थी। अंबाला के अंदर शहजादपुर रियासत थी जो, उसकी स्थापना इन्होंने की थी। अब जो मैंने कहा, जो दादा काला पीर का विवरण मिलता है, मैं उसमें उसका भी हम बताएंगे। जैसे जो एक विवरण मिलता है दादा काला पीर का, वो मिलता है 13वीं और 14वीं शताब्दी में। सूफी संत हुए काला पीर जी, और इनका मंदिर है पाकिस्तान के अंदर, डेरा गाजी खान के अंदर। मुल्तान शहर में इनका जन्म बताया जाता है। इनको भी काला पीर के नाम से बड़े मशहूर, और ये काले वस्त्र पहनते थे। ये बात 13वीं और 14वीं शताब्दी की, और बहुत उदार हृदय के थे। और इन्होंने एक सखी सरवर पंथ की स्थापना की। सखी सरवर का मतलब होता उदार स्वामी, यानी कि उदारता, दयालुता, जो उदार करे, जिनका मतलब जो दयालु हो, वो उन्होंने एक पंथ भी बनाया था काला पीर जी ने। एक तो काला पीर ये हो गए, और एक ये हुए कलाई पीर, जिनका पूरा नाम था कलाई नाथ, क्योंकि ये नाथ संप्रदाय से आते हैं। और इनके बारे में कई मशहूर किस्से हैं। कई तो कह देते कि इनको जो पीर की उपाधि है, वो मैंने पहले भी यह बताया था कि जो राजा अकबर थे और उनके साथ राजा मान सिंह, उनके सेनापति थे जयपुर वाले, वो काबुल और कंधार को फतेह करने के लिए जा रहे थे। उनकी राजधानी थी आगरा, और आगरा से अगर आप मैप में जाकर देखेंगे, ये रास्ता मिलता है, इधर से ही पैदल का रास्ता होता था। तो जब ये जो अपना कलाई नाथ का जो मंदिर, डेरा है जो अपना कोत का, इसके आसपास से गुजरे, यहाँ पे जंगल था, और जंगल के अंदर जब गुजर रहे थे तो वहां उनके साथ अनहोनी हो जाती है, और उनको वहां से गुजरने नहीं दिया जाता। वहां जो माल होता है, जिसको हम मधुमक्खियों का छत्ता, उन्होंने अटैक कर दिया सेना पर। सेना को तहस नहस कर दिया, और बिल्कुल सेना एक तरह से बिल्कुल यूं घबराहट मच गई पूरी सेना के अंदर। तब राजा मान सिंह ने उनको कहा कि अकबर बादशाह, सेना तो बिल्कुल कमजोर होगी, क्या किया जाए। तब बताते कि वहां किसी ने कहा कि यही पास में एक मठ है दादा काला पीर का, बाबा लदाई नाथ का, आप वहां जाइए और वहां जाकर बाबा से अनुमति लीजिए, तब आप आगे बढ़ पाओगे। वो विवरण मैंने पहले मैं आपको सुना चुका हूं। तो कहते हैं कि उसके बाद अकबर बादशाह ने इनको पीर की उपाधि दी, और स्वयं अकबर बादशाह आए। अकबर बादशाह ने यहाँ बाबा लदाई नाथ की जो समाधि है उसका निर्माण करवाया, उसको अकबर कालीन कहा जाता है। और दादा काला पीर की जो समाधि है उसका निर्माण भी अकबर बादशाह ने करवाया था। यह विवरण भी मिलता है। और दूसरा विवरण मिलता है, अली अली शाह कलंदर पीर हुए हैं, जो पानीपत के अंदर बहुत बड़े पीर हुए हैं, जिनको बुल्ले शाह भी कह देते हैं, बुल्ले शाह कलंदर पीर। बताते हैं कि वो एक विद्या जानते थे, और विद्या से उन्होंने आसमान मार्ग से, यानी कि वो आसमान मार्ग से चीजों का आदान प्रदान करते थे। कहीं से कोई चीज मंगानी है मंगा लेते थे, कहीं कोई चीज भेजनी भेज देते थे। वो इस प्रकार की विद्या जानते थे, उनके पास शक्ति थी। कहते उन्होंने एक बार आसमान में गेहूं चढ़ा दी, और दादा काला पीर ने देखा भी आसमान में गेहूं जा रही है। तो दादा काला पीर ने वो गेहूं उतार ली, और उसमें कुछ कहते कि बाजरा, जो, या कहते कुछ ऐसे कई प्रकार के कुछ होते हैं, आदि भेज दी वापस। कुछ बोलते उसके अंदर कुछ और अनाज मिलाकर भेज दिया। और जब वह वहां वापस पहुंची और कलंदर पीर ने देखा कि ये तो गेहूं तो आधी गायब है, तो उसके बाद उन्होंने ध्यान लगाया, और ध्यान लगाया, उन्हें पता लगा कि ऐसा कौन हो गया धरती के तख्ते पर जो कलंदर पीर की चढ़ाई हुई गेहूं को जिसने उतार ली। तो उसने फिर अपनी दिव्य शक्ति से ध्यान लगा, तो पता लगा भाई कौथ के अंदर एक दादा काला पीर है, उसने उतारी। तो उनको जिज्ञासा पैदा हुई कि देखिए हम चल कर देखते हैं कि ऐसी क्या सिद्धियां प्राप्त कर ली है, कौन है ऐसा साधु जिन्होंने मेरे को भी मात दे दी है। तो बताते कि खुद कलंदर पीर शेर की सवारी थी, और उनके हाथ में कोरडा था, सांप का कोरडा कह देते हैं, कई प्रकार के विवरण हैं। वो आए यहां पर, और सामने से जब वो आ रहे थे तो दादा काला पीर एक ओटड़ा पे बैठे थे। ओटड़ा मतलब एक अपने जो घर के बाहर एक चार दीवारी निकलवा देते, उसको हरियाणवी में हम ओटड़ा बोलते हैं। ओटड़ा पे बैठे थे, तो देखा भाई इतनी दूर से चलकर आए हैं कलंदर पीर जी, तो उन्होंने ओटड़े को आदेश दिया कि भाई ओटड़े बहुत दूर से चल के आए कलंदर पीर, तो 10 दिन आप भी बर लो सम्मान के लिए।
तो कहते हैं कि जिस ओटड़ा पे वो बैठे थे वो ओटड़ा ही चल पड़ा कलंदर पीर की तरफ। और जब कलंदर पीर ने देखा कि ये क्या हो गया, तो उनको पता तो लग गया भाई वाकई में सिद्ध साधु हैं, और वो आए भी यही पता करने के लिए थे। तो फिर उन्होंने आदर सत्कार किया और वो आ गए। तो इस डेरे में शुरू से ही गायें बहुत रही हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरा शेर है, मैं शेर को कहाँ छोड़ूं बाबा जी। दादा काला पीर ने कहा कि गायों में छोड़ दो। बोला बाबा गया ने खाजेगा यो, शेर है ये तो। बोला कोई बात नहीं, छोड़ दो। तो वो गाया में छोड़ दिया शेर। बोला यो सांप का मेरा कोरडा है, इसको बोला टांग दो खूंटी पे। बोला सांप है बाबा, किसी ने डस लेगा, यो चला जाएगा। बोला कोई बात नहीं, बोला पीर जी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। तो कहते हैं कि जो सांप का कोरडा था वो तो खूंटी पर टांग दिया और शेर छोड़ दिया गौशाला में या गौवा के बाड़ा में। और जब उन्होंने फिर सारी चीजें देखी तो उनको लगा भाई वाकई में, बोला जी वो गेहूं कहाँ, वो गेहूं दिखा दी। बोला ये रे भाई ये वाकई में सिद्ध सुनता है। वो यहाँ 1 दिन रहे, 2 दिन रहे, 4 दिन रहे। उसके बाद वो बोले कि उनको भी मालूम चल गया भाई वाकई में सिद्ध पुरुष है, सिद्ध फकीर है, इससे जिद लगाने की जरूरत नहीं है। तो फिर उन्होंने उनकी शक्तियों को देखा और उसके बाद उन्होंने कहा भाई आप तो पीरों के पीर हैं, पीर तो मैं भी था, लेकिन आपने मेरी चढ़ाई हुई गेहूं को उतार लिया, तो आप तो पीरों के पीर। उन्होंने पीर की उपाधि दी, तब से इनको पीर कहने लगे। वैसे जो पीर शब्द है, पीरी पीरी होती है मुसलमानों को, ये तो नाथ थे हिंदू संप्रदाय में है। तो ये एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है, तो ये इसका उत्तर ये है, इसलिए इनको पीर कहा गया। और जब वो जाने लगे तो उन्होंने कहा बाबा जी मेरा शेर है और मेरा वो कोरडा है। तो बाबा दादा काला पीर ने कहा भी देख लो, वो उधर देख लो गाय का बाड़ा में मिल जाएगा। तो वो कलंदर पीर जी वहां गए तो उनको शेर दिखाई नहीं दिया, वहां पर सारी गायें गायें थी। बोला बाबा वहां तो शेर है ही नहीं, शेर नहीं है। बोला हाँ। बोला ना वही है, चलो मैं दिखाता हूं। तो वो दादा काला पीर ने अपनी शक्ति से उस शेर को गाय बना दिया था ताकि ये गायों को नुकसान ना पहुंचा दे। तो उन्होंने दोबारा से शक्ति से उनको शेर बना दिया। बोला ये रहा आपका शेर। तो जब देखा उन्होंने भाई वाकई में ये तो कई प्रकार की विद्याएं जानता और आपसे ज्यादा जानते हैं। उसके बाद बोला मेरा वो कोरडा, बोला खूंटी का टांगा था, आप देखो मिलेगा। तो वहां अंदर गए तो वहां अनेक खूंटियां थी, सभी खूंटियों पर सांप लटका। बोला महाराज जी वहां तो कई सारे हैं। फिर उन्होंने वहां वो बाकी सारे जो विद्या से प्रकट कर रखे थे वो तो खत्म कर दिया और एक सांप छोड़ दिया। बोले ये आपका ले जाओ। तो वो सारी चीजें देखकर जब कलंदर पीर को लगा हाँ भाई वाकई में आए तो थे उनसे वो आर्गुमेंट करने के लिए और ये देखने के लिए, लेकिन बाद में उनको वो पीर मानकर नमन कर गए और पीर की उपाधि देकर गए। एक विवरण तो ये है, एक मैंने अकबर बादशाह का आपको बताया है, और ये एक आपको मालूम चलेगा कि कितने सिद्ध फकीर थे ये। एक विवरण और है कि इनको जब बाबा बनाया गया तो उस वक्त इनके जो गुरु जी थे वो बैठे थे ऊपर, ऊंचाई पे थे, डेरा ऊंचे पे बैठे थे और ये गायों की सेवा कर रहे थे। और बताने वाले ये बता रहे हैं कि इनका जन्म भी गांव कोत का था और संधू गोत्र से ही थे ये, इसलिए इनको दादा कहा जाता है। ये लोग इनको दादा इसलिए क्योंकि संधू गोत्र दादा हो गई वो उनके। तो फिर गायों की सेवा करते थे, कोई मिलने आ गया इनके गुरुजी से, बाबा जी से। तो पूछा भाई गुरुजी कहाँ हैं? बोले ऊपर बैठे होंगे। बोले ऊपर क्या कर रहे हैं? बोले वो बाछे न थावा है, बड़द न थावा है, बड़द शुद्धे करावा है। तो वो गए, उन्होंने जाके बाबा को आदेश किया। बोला बाबा आपका चेला तो बड़ा वो है, मखौल करा है। बोला तो मखौलबाज है। बोला क्या हुआ? बोला वो बोले कि बाबा तो ऊपर बैठा है, बड़द शुद्धे कराओ, बाछे शुद्धे कराओ। बोला आप तो ठीक ठाक बैठा तो कोई बादशाह को नहीं। बाबा बोला हो भाई वो तो सिद्ध हो गया, क्योंकि उस वक्त बाबा के दिमाग में एक विचार चल रहा। बाबा ऊंचे पे बैठ कर देख रहे थे और जो वो बादशाह शुद्ध कराने का लायक थे वो गाया ने तंग कर रहे थे, और बाबा के दिमाग में ये चीजें चल रही थी भाई ये शुद्ध कराने पड़ेंगे, अब तो ये गाया तंग करने लगे। बोला उन्होंने तो मेरे मनोभाव पढ़ लिए। यानी कि इंसान जब दूर से ही किसी के मनोभाव पढ़ ले तो इसका मतलब उन्होंने सिद्धियां प्राप्त कर ली। बोला भाई चेला तो को नहीं बनाऊ था, ये काफी दिन से कह रहा था, लेकिन ये तो इसके कान पाड़ने पड़ेंगे, ये चेला भी बनाना पड़ेगा, पक्का नाथ बनाना पड़ेगा। तो कहते हैं कि उसके बाद इसके कान पाड़े गए और ये नाथ संप्रदाय में इनको कलाई नाथ है, गांव में इनको काड़ा कहा करते, इनका नाम था बचपन का काड़ा, और इनका नाम रख दिया फिर बाबा ने कलाई नाथ।
इनके वैसे असली नाम, शुद्ध नाम है कलाई नाथ। और कलाई नाथ को काड़ा भी बोलते थे गांव में, तो काड़ा पीर के नाम से ये विख्यात हो गए। तो इसलिए दादा, समझ गए आप क्यों कहा जाता है और काड़ा पीर क्यों कहा जाता है। तो ये इनका एक इतिहास है साथियों। तो मैंने बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, काफी लोगों की जिज्ञासा थी कि पूनिया जी अगर आपको मालूम हो तो आप हमें इतिहास बताओ। और जो संधू गोत्र का इतिहास है, मैं एक दिन वो विशेष बताऊंगा आपको। संधू गोत्र का भी जो इतिहास है ना, बड़ा गौरवशाली इतिहास है। बड़ी लड़ाइयां लड़ी इन लोगों ने, बड़े मतलब मर्द रण बांकुरे हुए हैं, और वो भी मैं एक दिन बताऊंगा आपको। तो साथियों, अगर हमसे कोई चूक हो गई, हमने कोशिश की है, एक प्रयत्न किया है कि हम दादा काला पीर का जो इतिहास है उसमें अपनी छोटी सी आहुति डाल सकें। और जो संधू गोत्र का इतिहास, अगर कोई चूक रह गई तो माफी चाहते हैं, और कोई कमी रह गई तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा भी, आगे जब वीडियो बनाएंगे तो वो सेक्शन उसमें लेंगे। तो साथियों, हमने एक छोटी सी कोशिश की। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।